बस्तर की पहचान केवल नक्सलवाद ही नहीं है। बस्तर केवल लाल आतंक का पर्याय ही नहीं है, बल्कि ये अपनी समृद्ध अमूल्य जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। बस्तर की इस विरासत को ही विश्व मंच तक ले जाने का बीड़ा उठाया है कोंडागांव के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने। ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि पिछले एक दशक में बस्तर हर्बल खेती के लिए पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। यहाँ की अमूल्य जड़ी बूटियों की न केवल विश्व स्तरीय मांग बढ़ी है, बल्कि दूर दराज से लोग जैविक खेती की पद्धति के गुर सीखने और देखने यहाँ पहुँच रहे हैं। देश दुनिया के हर्बल वैज्ञानिक भी बस्तर की जमीन पर इस कौतूहल के साथ कदम रख रहे हैं कि आखिर कैसे दशक भर पहले ही शुरुआत करने वाले एक संगठन ने फार्म से फार्मा तक का सफर पूरा कर लिया है। जड़ी बूटी और वनौषधियां बस्तर की समृद्ध संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही हैं, जो आदिवासी संस्कृति के साथ साथ पोषित होती रही हैं। लेकिन हालात बदलते देर न लगी। बस्तर की पहचान रही यहाँ की आदिवासी संस्कृति की जगह लाल आतंक ने ले ली और जंगलों पर इन बहुमूल्य वनौषधियों के विदोहन करने वालों की बुरी नजर पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि यहाँ की बहुमूल्य और बेशकीमती औषधियां विलुप्ति की कगार पर जा पहुंची और तब सामने आए बस्तर के सुदूर आदिवासी ग्राम कचना में पले बढ़े डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी एक दशक की मेहनत से न केवल बस्तर की इस विरासत को संजोया, बल्कि वर्तमान में इसे विश्व स्तरीय पहचान देने में भी कामयाबी हासिल की। 1100 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटी की खेती जैविक पद्धति से की जा रही है। इतना ही नहीं, टिश्यू कल्चर लैब के जरिए इन दुर्लभ वनौषधियों को संवर्धित करते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन लेकर विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है। इन औषधियों में स्टीविया, सफेद मुसली, अनाटो, अश्वगंधा और कालमेघ जैसी करीब 22 वनौषधियों की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है और मांग के अनुरूप इनका उत्पादन भी लिया जा रहा है। एक खास बात तो ये है कि आदिवासियों को विरासत में मिली वनौषधियों का उत्पादन खुद आदिवासी ही कर रहे हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के साथ करीब 300 आदिवासी परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा 4 विशेषज्ञ डॉक्टर, 5 मैनेजर, 9 सुपरवाइजर और परिवार से उनके 7 भाई भी शामिल हैं। ये सभी मां दंतेश्वरी हर्बल प्रोडक्ट लिमिटेड के जरिए पूरी दुनिया में बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि इस मिशन के जरिए न केवल हर्बल खेती के लिए किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि कीटनाशकों और अन्य रसायनों का प्रयोग करके खेती करने वाले किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने की भी कवायद की जा रही है। जैविक खेती और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने देश भर के किसानों को संगठित करते हुए चैम्प यानी सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक गैर सरकारी संस्था भी बनाई है, जिससे 17 राज्यों के करीब 22,000 किसान जुड़े हुए हैं। इस संस्था को कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक संगठन का दर्जा भी दिया है। इन्होंने अपने फार्म पर अनुसंधान के द्वारा सफेद मुसली की 2 किस्में MDB-13 और MDB-14 विकसित की है, जो अधिक उत्पादन देती है, जो अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ है। इसके साथ ही स्टीविया के पौधों में ऐसी विशेषता पैदा की गई है जो अपनी बढ़ी हुई लंबाई के साथ भी सीधी खड़ी रहे। इस किस्म का नाम है MDS-13 और MDS-14, जिनकी प्रशंसा ICAR के द्वारा भी की गई है।
डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का प्रयास है कि किसानों को स्थल चयन, प्रशिक्षण, उन्नत बीज प्रदाय के साथ ही साथ समय समय पर मार्गदर्शन और तैयार माल को बेचने के लिए सहयोग करना, जिससे किसानों की फसल का भुगतान उनके खेतों पर ही हो जाए। मां दंतेश्वरी हर्बल को ख्याति लब्ध प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, जिसमें ब्यूरो वेरिटॉस, जीएमपी सर्टिफिकेशन, ISO 22000 2005 और जास के द्वारा प्रमाणित और चिन्हित किया गया है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की संस्था को औषधीय पत्तियां और फूल निर्यात करने के लिए बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड NHP और CIH भारत सरकार द्वारा 2007 में प्रदान किया गया। मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप की विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो इस प्रकार हैं: www.mdherbals.com, steviaindia.net, safedmusli.info, champ.org। साथ ही mdhorganic@gmail.com पर ईमेल के द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है। सफेद मुसली की व्यावसायिक खेती के लिए देश विदेश में एक बड़े नाम के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के इन प्रयासों का नतीजा रहा है कि 12 अलग अलग जगहों पर करीब 1100 एकड़ की उनके फार्म से निकलने वाली जड़ी बूटियां दवाओं की शक्ल में तैयार होंगी। इसके लिए बाकायदा प्रसंस्करण संयंत्र लगाकर इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, यानी फार्म से फार्मा तक का सारा काम मां दंतेश्वरी हर्बल ने पूरा करके ये साबित कर दिया है कि विश्व स्तरीय पहचान बनाने के लिए संगठित होने की जरूरत है। अलावा इसके बाकी सारी चीजें निरर्थक साबित हो जाती हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के द्वारा आदिवासियों को संगठित करके किए गए एक छोटे से प्रयास ने देश और दुनिया में बस्तर की एक अलग पहचान कायम की है। हमके सांगा ज्ञान मान के सांगा, अले तुम्ही हमके सांगा